सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम अष्टम पाठः लौह तुला इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न देखिए, क बणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, उस बणिक पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम जीर्णधनः, बणिक पुत्रस्य जीर्णधन नाम आसीत। ख तुला कई भक्षिता आसीत, उस तुला को, तराजू को किसने खा लिया था? तुला मूषकई भक्षितः आसीत। ग तुला कीदृशी आसीत, वो तुला कैसी थी? तुला लौह घटिका आसीत, तुला लोहे की बनी हुई थी। घ पुत्र केन हरतः इति जीर्णधन वदति, पुत्र किसके द्वारा हरा गया जो जीर्णधन बताता है? शेनेन, पुत्र शेनेन हरतः इति जीर्णधन वदति, शेन का मतलब बाज, बाज के द्वारा पुत्र को हरण किया गया। अंगा विवदमानौ तो द्वावपि कुत्र गतौ, विवाद करते हुए दोनों कहाँ गए? विवदमानौ तो द्वावपि राजकुलम गतौ, राजा के पास चले गए। इस प्रकार से अगर आप ये एक शब्द में उत्तर देना चाहते हैं, एक पदेन, तो ये लिखेंगे। और इन्हीं शब्दों को रेखांकित, जो प्रश्नवाचक शब्द में, अगर प्रश्नवाचक शब्द की जगह में अगर इनको लिखा जाएगा तो पूर्ण वाक्य में उत्तर भी बनेगा। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। यहाँ पे प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं बोर्ड पे। देशांतरम गंतुमिच्छन् बणिकपुत्र किम व्यचिंतयत, दूसरे देश में जाना चाहता हुआ वह बणिकपुत्र क्या सोच रहा था? दूसरे देश में जो बणिकपुत्र जाना चाह रहा था वो क्या सोच रहा था? देखिए, देशांतरम गंतुम इच्छन् बणिकपुत्रः व्यचिंतयत, दूसरे देश में जाना चाहता हुआ बणिकपुत्र सोचने लगा, यत यस्मिन् देशे स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता, जिस देश में अपने परिश्रम से भोग भोगे जाते हैं, सुख भोगा जाता है, तत्र विभवहीनः, उस देश में, उस स्थान में वैभवहीन होकर के, यानी गरीब होकर के यह बसेत जो रहता है, सपुरुष अधमः, वह व्यक्ति अधम है, नीच है। इस प्रकार से वह सोच रहा था। ख प्रश्न है, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधन श्रेष्ठी किम आकथयत, अपनी तुला को, तुला तराजू, अपनी तराजू को याचमानम मांगता हुआ जीर्णधन को श्रेष्ठी ने क्या कहा? जब वह तुला मांग रहा था तो श्रेष्ठी ने उसको क्या जवाब दिया? ख स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत, अपनी तुला को मांगने पर जीर्णधन को श्रेष्ठी ने कहा, यह तुला मूषकई भक्षिता, उस तुला को, उस तराजू को चूहे खा गए। प्रश्न ग जीर्णधनः गिरिगुहायां गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहमागत, जीर्णधन गिरी गुहा के द्वार को, पर्वत के गुफा के द्वार को कया आच्छाद्य, किससे ढककर वह गृहमागत, घर आया। जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं बृहत् शिलाया आच्छाद्य गृहम आगतः, जीर्णधन गिरिगुहाद्वारम, उस पर्वत के गुफा के द्वार को बृहत् शिलाया, एक बड़े पत्थर से आच्छाद्य बने ढक कर, गृहम आगतः, घर आया। और 2 का प्रश्न घ स्नानानंतरम पुत्र विषये पृष्ठ बणिकपुत्र श्रेष्ठिन किम अवदत, स्नानानंतरम, स्नान के पश्चात, पुत्र विषय पृष्ठ, पुत्र के विषय में पूछे जाने पर, बणिकपुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत, बणिकपुत्र ने उस सेठ को क्या कहा? घ
स्नानानंतरम पुत्र विषय पृष्ठ बणिकपुत्रः। स्नान के पश्चात पुत्र के विषय में पूछे जाने पर बणिकपुत्र श्रेष्ठिनम अवदत्। बणिकपुत्र ने उस सेठ को कहा, यत् नदी तटात शिशु श्येनेन हृतः। नदी के तट से शिशु को, उस बच्चे को, श्येनेन बाज के द्वारा, हरतः हरण कर लिया गया। इस तरह से बता दिया। धर्माधिकारिणः जीर्णधनश्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तौ। धर्माधिकारिणे, जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश ने, धर्माधिकारी, जीर्णधन श्रेष्ठिनो, जीर्णधन और श्रेष्ठी दोनों को किस प्रकार से प्रसन्न किया, तुष्ट किया। धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्माधिकारी ने जीर्णधन और श्रेष्ठी को आपस में, परस्परम आपस में संबोध्य, समझा करके, तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु के प्रदान से, एक को तुला और दूसरे को शिशु के प्रदान से दोनों को संतुष्ट किया। तोषितवन्तो, दोनों को संतुष्ट करके भेज दिया। इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने ये तृतीय प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदानि अधिकृत्य संधि है, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो मोटे अक्षर हैं उनकी जगह पर प्रश्न निर्माण कीजिए, उनको लेकर के। देखिए प्रश्न, जीर्णधनः विभवक्षयात् देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। जीर्णधन विभवक्षयात्, धन की हानि होने के कारण या धन के अभाव से दूसरे देश में जाने के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे जीर्णधनः मोटे अक्षर में है, उसकी जगह कह, प्रश्नवाचक है, कह लगाने से। ख में श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। श्रेष्ठिनः शिशु, श्रेष्ठिनः शिशु, श्रेष्ठी के द्वारा शिशु स्नान उपकरण लेकर के अभ्यागतेन सह प्रस्थित, अभ्यागत माने अतिथि, अतिथि के साथ प्रस्थितः चला गया। तो अभ्यागतेन की जगह में केन, केन सह प्रस्थितः, किसके साथ गया। ग में बणिक गिरिगुहायां बृहच्छिलया आच्छादितवान। बणिक गिरि गुहायाम, गिरि की गुहा में, गिरि माने पर्वत, पर्वत की गुफा में बृहच्छिलया, बृहच्छिलया कया, बृहच्छिलया माने बड़े पत्थर से संधि विच्छेद करेंगे तो बृहत प्लस शिलया होगा। तो यह बृहच्छिलया कया आएगा। घ में सभ्यैतो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तौ। तो यहाँ पे सभ्य, वह जो सभागार थी, वहाँ पे जो मंत्री परिषद थी, उन्होंने, धर्माधिकारी आदि ने, तो परस्परम संबोध्य, उन दोनों को आपस में समझा करके, तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु के आदान प्रदान से, तोषितवन्तौ, उन दोनों को संतुष्ट किया। तो केन, तुला शिशु प्रदानेन की जगह में केन या फिर कथम, कैसे, दोनों ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के आपके सामने ये तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने चौथा प्रश्न प्रस्तुत है। चौथे प्रश्न में कहा गया है, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वय प्रदत्त। नीचे लिखी जो प्रश्न है उसमें अपूर्ण अन्वय दिया हुआ, अन्वय दिया है लेकिन बीच बीच में रिक्त स्थान कर दिया है। पाठम आधृत्य तम पूरयत, पाठ के आधार पर, पाठ में देख करके उसको भरिए। तो देखिए, यत्र देशी अथवा स्थाने, यहाँ पे आएगा स्ववीर्यतः भोगा भुक्ताः तस्मिन् विभवहीन यह बसेत स पुरुषाधमः। यहाँ पे स्ववीर्यतः, यहाँ पे तस्मिन् और यहाँ पर बसेत, इस प्रकार से भरेंगे। ख में राजन यत्र लौह सहस्रस्य तुलाम मूषका खादन्ति, यहाँ पे तुलाम आया, यहाँ पे खादन्ति आया। तत्र श्येनः बालकः हरेत, अत्र संशय न।
यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान में स्ववीर्यतः अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से भोगा भुक्ता, भोग भोगे जाते हैं, सुख भोगा जाता है, तस्मिन् विभवहीन, उस जगह पर, उस स्थान पर जो वैभवहीन है, धनहीन व्यक्ति अगर रहता है, बसेत स पुरुषाधमः, वह अधम है। राजन यत्र लौह सहस्रस्य, हे राजन, यत्र लौह सहस्रस्य, लोहे की बनी हुई तुला, तराजू, मूषका खादंती, चूहे खा जाते हैं, तत्र श्येन बालक हरेत, वहाँ पर तो बाज बालक को हर सकता है। अत्र न संशय, यहाँ पे कोई शक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से कहा। तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न आपके सामने पूर्ण हुआ। अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है, तत्पदम रेखांकितम कुरुत, उस शब्द को रेखांकित कीजिए। यत्र तत्पदम रेखांकितम कुरुत, यत्र ल्यप प्रत्यय नास्ति, यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। उस शब्द को रेखांकित करना है जहाँ पर ल्यप का में ल्यप प्रत्यय नहीं है, ख में द्वितीय विभक्ति नहीं है और ग में षष्ठी विभक्ति नहीं है। शब्द समूह देखिए, क में बिहस्य, लौह सहस्रस्य, संबोध्य, आदाय। यहाँ पर बिहस्य, संबोध्य और आदाय, ये तीनों में ल्यप प्रत्यय है, तो लौह सहस्रस्य, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय नहीं, यह षष्ठी विभक्ति है, ल्यप प्रत्यय नहीं है। ख में यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है, दिया है सृष्टिनम, स्नानोपकरणम, सत्वरम, कार्यकारणम। यहाँ पे सृष्टिनम, स्नानोपकरणम, कार्यकारणम, इन तीनों में द्वितीय विभक्ति है। सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है, यह अव्यय शब्द है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यतः, स्ववीर्यतः, सृष्टिनः, सभ्यानाम। यहाँ पे पश्यतः, सृष्टिन और सभ्यानाम में षष्ठी विभक्ति है, जबकि स्ववीर्यतः, अपनी ताकत से, अपने परिश्रम से, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, इसलिए स्ववीर्यतः ये शब्द आएंगे। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है, संधिना संधि विच्छेदेन च रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि से और संधि विच्छेद से, संधि करके या संधि विच्छेद करके खाली जगह भरिए। देखिए, श्रेष्ठ्याः, श्रेष्ठी आह, संधि इधर संधि पद और इधर संधि विच्छेद। श्रेष्ठ्याः, श्रेष्ठी आह, द्वावपि, द्वौ अपि, पुरुषोपार्जिता, पुरुष उपार्जिता, यथेच्छया, यथा प्लस इच्छया, स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, स्नानार्थम, स्नान अर्थम, बृहत् शिलया, बृहत् प्लस शिलया। इस प्रकार से यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है और यहाँ पे संधि वाले शब्द दिए गए हैं। तो छठा प्रश्न ये आपके सामने पूर्ण हुआ। अब आपके सामने सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न दो भागों में है, अ और आ। यहाँ पे अ, समस्त पदम विग्रहम व लिखत, नीचे शब्दों के समस्त पद यानी कि समास बना करके या फिर उसका विग्रह, विग्रह माने अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे विग्रह है, ये समस्त पद हैं। स्नानस्य उपकरणम, समस्त पद बनता है स्नानोपकरणम। गिरि गुहायाम, समस्त पद बनता है गिरि गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी, धर्माधिकारी। विभवहीना, विभवहीना,
इस प्रकार से ये विग्रह हुए और ये समस्त पद हुए। जोड़ करके लिखने को समस्त पद और शब्दों को अलग अलग करने को विग्रह कहते हैं। तो ये 7 का अ पूरा हुआ। आपके सामने 7वें का आ, 7वें में 2 थे, अ हो चुका था, अब आ। लौह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। लौह तुला, इस कहानी का सारांश संस्कृत भाषा में लिखिए, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में लौह तुला का सारांश में ये कहानी का सार दिया हुआ है। जीर्णधन नाम वणिक्पुत्र धनाभाव देशांतरम गंतुम इच्छति स्म। जीर्णधन नाम का वणिक्पुत्र धन के अभाव से देशांतरम दूसरे देश में गंतुम इच्छति स्म जाना चाहता था। स लौह तुलाम श्रेष्ठिना गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा प्रस्थितः। वह अपने पूर्वजों से प्राप्त जो लौह तुला थी, लोहे की तराजू, उसको पास वाले सेठ के घर में रख करके, निक्षेप भूताम धरोहर को उसके घर में रख करके, प्रस्थितः विदेश यात्रा पे चला गया। स्वपुरम पुनः आगत्य स श्रेष्ठिनम लौह तुलाम दातुम अकथयत। बहुत दिन बाद जब वो लौट करके आया तो सेठ के पास जब वापस पहुंच गया तो उस सेठ से लौह तुला को, लोहे की तराजू को उसने वापस मांगा। लौह तुला मूषकै भक्षिता इति ज्ञात्वा। सेठ ने जवाब दिया कि लोहे की तो जो तुम्हारी तराजू है वह चूहे खा गए। ऐसा जानने के बाद ज्ञात्वा श्रेष्ठिनः पुत्रम आदाय स्नानार्थम गतः। ऐसा जानने के बाद उसने बहस नहीं किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया और स्नान करने की इच्छा व्यक्त करते हुए उसी सेठ के पुत्र को लेकर के स्नानार्थ नदी में चला गया। गिरिगुहायां च तम शिशुम निक्षिप्य गृहम आगत। स्नान के पश्चात पर्वत की गुफा में उस सेठ के बच्चे को छुपा करके और पर उस गुफा के मुख को एक बड़ी शिला से बंद करके वह घर आ गया। कथित च यत शिशु श्येनेन हरतः। और आकर सेठ को बता दिया कि हे सेठ, तुम्हारा जो बच्चा है वह बाज हरण कर लिया है, ऐसा बता दिया। कलहम कुर्वन्तौ उभौ राजकुलम गतौ। अब दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया, झगड़ा हो गया कि बाज कैसे ले जा सकता है। उसने भी कहा लोहे की जो तराजू है चूहे कैसे खा सकते हैं। दोनों इस बात पर विवाद करते हुए राजा के पास चले गए। सर्वं वृत्तांतम ज्ञात्वा धर्माधिकारी भी तौ तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। दोनों की बात सुनने के पश्चात सर्वम वृत्तांतम, सारी घटना जानने के बाद जो धर्माधिकारी भी, जो वहाँ पे न्यायाधीश बैठे हुए थे राजा के पास, न्याय करने वाले, उनने जब ये बात सुनी तो तुला शिशु प्रदानेन, तुला उसको प्रदान किया और शिशु जिसका था उस शिशु को, श्रेष्ठी को प्रदान किया। इस प्रकार से दोनों चीज़ें दोनों को प्रदान करके संतोषितो, दोनों को संतुष्ट करके भेज दिया। इस प्रकार से ये कहानी सारांश में पूर्ण हुई। इसके साथ ही कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम अष्टम पाठ लौह तुला का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद।